एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो अब इसमें ये क्या होता है? सबसे पहले आर्सेनिक एक ये इनऑर्गेनिक मेटेलिक इरिटेंट है। मेटेलिक इरिटेंट। अगर हम इसके टॉक्सिक कंपाउंड्स की बात करें तो आर्सेनियस ऑक्साइड, कॉपर आर्सेनेट, सोडियम एंड पोटेशियम आर्सेनेट, आर्सेनेट सल्फाइड। नेचुरल सोर्स कहाँ पे मिल सकता है हमें ये? सॉइल, वाटर, सी फिश या फिर टोबैको, स्मोक। अब इसका एक्शन क्या होता है? ये इंटरफेयर करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ, इनहिबिट सेलुलर ग्लूकोज अपटेक, जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो सकती है। फिर अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन की, इसको देखो, ओरली लेंगे हम तो जीआईटी स्किन और लंग्स को इफ़ेक्ट करेगा। प्रेजेंट इन ऑल टिश्यू, अगर सारे टिश्यूज़ में, मतलब सारे टिश्यू में भी हम देख सकते हैं, लीवर, किडनी, स्प्लीन। इफ़ पेशेंट सर्वाइव्स, तो अगर पेशेंट ज़िंदा रह जाता है तो हमें बोन्स में भी मिलेगा, हेयर्स में भी मिलेगा, मसल्स में भी, नेल्स में और स्किन में भी, मतलब जितने भी टिश्यू है हमारी बॉडी के अंदर सब में। एक्सक्रीशन कैसे होती है? बाय किडनी और इन हेयर्स और इन नेल्स। अब हम आर्सेनिक पॉइजनिंग के साइन एंड सिम्टम्स देखने हैं। जीआईटी में अगर है, मतलब जीआईटी सिम्टम्स क्या होंगे? सबसे पहले टेस्ट की हम बात करेंगे। मेटालिक टेस्ट, वॉमिटिंग, बर्निंग इन द माउथ, गार्लिक ऑर्डर। एक स्पेसिफिक फीचर है कि गार्लिक की ऑर्डर दिखेगा हमें ब्रेथ में। इंटेंस थर्स्ट, पेन एंड इरिटेशन। उसके बाद रीनल सिम्टम्स की बात करें तो एल्बुमिन्यूरिया, पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन। फिर सीवियस की बात करें तो हाइपोटेंशन, एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, सर्कुलेटरी कोलैप्स, सर्कुलेशन बंद हो जाएगी। फिर आती है लीवर, मतलब हिपैटिक, फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी। सीएनएस में क्या होगा? हेडेक, वर्टाइगो, ट्रेमर्स, कन्वर्जन्स, कोमा। अगर हम ऐसे सिस्टमिक वाइज याद रखेंगे तो ज़्यादा इजी होगा सिम्टम्स को याद रखना। स्किन में क्या होगा? डिलेड लॉस ऑफ हेयर, स्किन रैश, इरप्शंस। अब बात करते हैं इसके फेटल डोज की, मतलब कि वो डोज, वो मिनिमम डोज जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। 0.6 mg/kg/डे। इनऑर्गेनिक आर्सेनिक के लिए है ये। आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड के लिए 12 to 200 mg एडल्ट में और 2 mg/kg चिल्ड्रंस में। अब देखो, एक चार्ट है जिस पे आप देख सकते हैं सारे सिम्टम्स। क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कोई जीआई डिस्टर्बेंस है, कैटरल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, नर्वस डिस्टर्बेंस है। अगर देखो नर्वस सिस्टम की बात करें तो हेडेक, वर्टाइगो वो होगा ही होगा। इम्पेयरमेंट ऑफ मेंटल एक्टिविटी, न्यूरोपैथी। फिर आता है हमारा हार्ट, कार्डियोवास्कुलर, हार्ट अटैक, कॉरोनरी हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन। फिर आते हैं लंग्स, लंग्स में लंग कैंसर, पल्मोनरी डिजीज़ हो सकती हैं, लीवर कैंसर हो सकता है, किडनी और प्लेट कैंसर, डायबिटीज़ मेलाइटस। फिर अगर हम बात करें लैब इन्वेस्टिगेशंस की, पता कैसे लगेगा कि इसने आर्सेनिक ही लिया है? यूरिन में मेटाबोलाइट्स मिलेंगे हमें, ब्लड, स्टूल, लिवर, किडनी। ब्लड मिलेगा इन तीनों पार्ट में, स्टूल में, लीवर में और किडनी में। हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा, अगर हम माइक्रोस्कोपी चेक करेंगे तो हाइपोक्रोमिक मिलेगा। हेयर्स आर्सेनिक मिलेंगे, मतलब आर्सेनिक प्रेजेंट मिलेगा। नेल्स, क्योंकि एक्सक्रीशन का पार्ट है। एब्डोमिनल हम एक्सरे करवा लेंगे, ईसीजी चेक कर लेंगे, क्योंकि हमारे इसमें सारे ऑर्गन इफेक्ट हो रहे हैं, सारे टिश्यूज इफेक्ट हो रहे हैं। अब सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो गैस्ट्रिक लैवेज, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट क्वेश्चन आता है। डेमोसेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, ये मिल्क हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जेलीज हो गई। उसके बाद आता है परजेटिव्स, फिर आता है हीमोडायलिसिस, फिर आता है एंटीडोट। इसका एंटीडोट हमें याद रखना है, यूजुअली एमसीक्यू में पूछा जाता है, डेट इज़ टाइमर कैफ्रोल। इसकी डोज कितनी होनी चाहिए? 3 to 5 mg/kg। रूट ओरल भी हो सकता है अगर सक्सिमर है तो, ठीक है।
TMPS ये क्या होती है? चॉइस ऑफ, अगर बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग हो जाती है तो ये हमारी चॉइस है ताकि हम आर्सेनिक को फिनिश कर सकें। ये देखो, ये आर्सेनिक पॉइजनिंग हमने देख रहे हैं। ये स्किन पे क्या है? पेपुलर रैशेज हमें दिख रहे हैं, पूरे इथमेटिक इरप्शंस हो चुका है। अगर हम पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स की बात करें एक्सटर्नल, तो हमने उसमें पढ़ा था इंटेंस थर्स्ट होगी, तो बाहर से पेशेंट कैसा दिखेगा? एक्सट्रीम डिहाइड्रेटेड, राइगर मोर्टिस अपीयर्स अर्ली। जहाँ डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होगी वहाँ पे मसल स्टिफनेस जल्दी हो जाएंगी। आईबॉल संकन्स डिहाइड्रेशन का सिम्टम है। स्किन साइनोज्ड, ब्लड टिंज्ड वॉमिटस। ब्लड हमने पढ़ा था कि स्टूल में भी दिखेगा, लीवर में भी, किडनी में भी। लेकिन अगर किसी को वॉमिटिंग आ रही है तो वो भी हमारी ब्लड टिंज्ड होगी। उसके बाद इंटरनल हम बात करें तो बात आती है म्यूकस मेम्ब्रेन शोज इन्फ्लामेशन एंड अल्सरेशन। सिंपल सी बात है। एब्डोमिनल में हेमरेज मिलेगा, लंग्स कंजस्टेड मिलेंगी, हार्ट में पिटाई हेमरेज मिलेंगे, ब्लड हम देख रहे हैं वहाँ पे। स्टमक म्यूकोसा स्वॉलन, इडिमेटस, रेड एंड पैचेस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेड वेलवेटी अपीयरेंस। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज रेड वेलवेटी अपीयरेंस? That is mucosa swollen, edematous, red patches, submucosal and subperitoneal hemorrhage, जिसको हम बोलते हैं रेड वेलवेटी अपीयरेंस। फिर अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमें स्मॉल इंटेस्टाइन में या तो मुकस पता दिखेगा या फिर फीकल मैटर। रेक्टम में इन्फ्लामेशन मिलेगी। लीवर, स्प्लीन और किडनी कंजस्टेड, एनलार्ज्ड या फिर क्लाउडिंग हमें दिख सकती है। ब्रेन एडिमा या फिर पैचेस दिखेंगे। फिर वो था, उसके बाद आता है क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में हमें क्या क्या मिलेगा। क्रोनिक क्या होता है जी भाई? एक्सीडेंटल इंजेक्शन ऑफ स्मॉल डोज ऑफ आर्सेनिक, किसी ने गलती से ले लिया। साइन और सिम्टम क्या होंगे? वही सेम, जीआईटी डिस्टर्बेंस, कैटेरल चेंजेस, स्किन रैशेज, नर्वस डिस्टर्बेंस। फिर अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो जीआईटी में क्या होगा? नोज़िया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया। फिर आता है ओक्यूलर, वाटरिंग ऑफ आइज, फोटोफोबिया। ठीक है, फिर हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कफ, होर्सनेस ऑफ वॉइस, हिमेप्टिसिस। उसके बाद आता है स्किन और नेल्स की बात करें तो रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन हमें दिखेगी। आर्क्ट्रिक मी लाइंस हमें नेल्स पे दिखेंगे ऐसे। CNS, numbness of feet and hand, पैरेस्थीसिया, सीवियस हाइपरटेंशन, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। अगर हम एक न्यूमोनिक याद करें, डेट इज़ आर्सेनिक। आर्सेनिक ही हमें एक न्यूमोनिक याद करना है जिससे हम सारे इसके सिम्टम्स को देख सकते हैं। फर्स्ट इज़ आर्क्ट्रिक मीज लाइन, नेल्स में बन जाती हैं। R से रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन, L से सोल्स, हाइपर केराटोसिस, स्किन इरप्शंस हो सकते हैं और ज़्यादा स्किन ग्रोथ। ई से इरेथ्रोमेलाल्जिया, एन से न्यूरोपैथी, आई से इक्टेरस, सी से सिरोसिस। तो आई होप ये ईजी हो गया होगा निमोनिक से आपको याद करना आर्सेनिक। फिर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो गैस्ट्रिक डिकॉन्टामिनेशन, बाल, BAL, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, विटामिन डी कॉम्प्लेक्स या फिर IV सोडियम थायोसल्फेट हम दे सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमें करना है पेशेंट का। फिर हम देखेंगे कि पोस्टमार्टम पे क्या मिला। एक्सटर्नल सेम फीचर्स मिलेंगे जो हमने ऊपर पढ़े। इंटरनल में कुछ चेंजेस हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पैची इन्फ्लामेशन हो सकती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में रेड विथ थिकन म्यूकोसा, उसमें हमें फीकल मैटर दिख रहा था। लीवर हिपैटोमेगैली, उसमें हमें फैटी इन्फिल्ट्रेशन दिख रही थी। इसमें हिपैटोमेगैली और फैटी डिजनरेशन। किडनी में ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है। हार्ट मायोकार्डियल नेक्रोसिस। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस, होम्योसाइड हो सकता है, भाई किसी ने दिया हो, सुसाइड, खुद लिया एक्सीडेंटल गलती से। ऑक्यूपेशनल हो सकता है, कोई ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ पे आर्सेनिक ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, उसका इन्वायरमेंट ही
कॉन्टामिनेटेड है। तो आई होप गाइस समझ आया होगा। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।